Welcome to the Learning Hub with CMA Hani Makani. Question number 13 of the exercise. Journal of Maulik Shah 2014 जुलाई मंथ के ट्रांजैक्शन दिए हैं. So first जुलाई का ट्रांजैक्शन brought 50,000 cash, debtors rupees 20,000, stock of goods 10,000 and creditors of rupees 5,000 and commenced business. So मौलिक शाह बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में कैश, गुड्स, डेटर्स एज वेल एज क्रेडिटर्स लाए हैं. सो जितनी भी अपनी एसेट्स है या फिर जो भी बिज़नेस में आ रहा है वो हो जाएगा डेबिट. यहाँ पे क्रेडिटर्स अपनी एसेट्स नहीं है, लायबिलिटी है. सो फॉर दैट पर्पज़ वी नीड टू क्रेडिट क्रेडिटर्स एंड जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में. सो एंट्री आएगी 1 जुलाई की. कैश अकाउंट डेबिटेड 50,000. Stock of goods account debited 20,000. Debtors account debited 10,000. To creditors account 5,000. So 50 plus 20 70 plus 10 80. 80 में से 5,000 का क्रेडिटर्स है. जो रिमेनिंग 75,000 है वो जाएगी कैपिटल में. टू कैपिटल अकाउंट 75,000. Narration being business commenced by introducing cash, stock of goods, debtors and creditors. Second July deposited cash rupees 20,000 with Vijaya Bank and opened account. So बैंक में 20,000 कैश डिपॉजिट की है फॉर द पर्पज़ ऑफ ओपनिंग अकाउंट. सो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक रिसीवर है. सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. डिपॉजिट किए हैं पैसे, कैश आएगी. सो कैश हो जाएगी क्रेडिट. सो एंट्री आएगी विजया बैंक अकाउंट डेबिटेड 20,000 to cash account 20,000. Narration being account opened in Vijaya Bank. 3rd July goods of rupees 20,000 purchased from Shumul at 10% trade discount and 10% cash discount, paid half amount by check. सो गुड्स परचेज़ किए हैं 20,000 के सुमुल से. सो यहाँ पे नॉट्स में कैलकुलेट करते हैं. नॉट्स 3rd July amount of goods
सो गुड्स कितने का परचेज़ किया है आपने सुमुल से? 20,000। यहाँ से माइनस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, $2,000। सो ये आई अपनी परचेज प्राइस। $18,000। यहाँ पे हाफ अमाउंट का पेमेंट किया है, हाफ अमाउंट पेंडिंग है। सो 9,000, 9,000, ये 9,000 जाएंगे सुमुल के अकाउंट में। ये 9,000 पे अप्लाई होगा 10% कैश डिस्काउंट, 900। ये आया 8,100 जो कि जाएगा बैंक अकाउंट में। सो एंट्री आएगी ऑन 3 जुलाई की। परचेज अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू सुमुल अकाउंट 9,000 to bank account 8,100 to डिस्काउंट अकाउंट। ये डिस्काउंट हमें मिला है इसलिए क्रेडिट हो रहा है 900। नरेशन बीइंग purchase of goods at 10% trade discount and 10% cash discount paid half amount by check। Next transaction 4th July, a furniture of rupees 15,000 purchased from Punit Furniture Mart on credit, a carriage of rupees 100 paid in cash। सो फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है। एसेट्स परचेज करते टाइम जितने भी एक्सपेंस पे करते हैं वो सारे एक्सपेंस हो जाते हैं कैपिटलाइज्ड। सो ये जो 100 का कैरेज पे किया है वो ऐड हो जाएगा फर्नीचर की प्राइस में। सो फर्नीचर की वैल्यू हो जाएगी 15,100। फर्नीचर क्रेडिट में परचेज़ किया है सो वो अमाउंट जाएगी पुनीत फर्नीचर मार्ट में, लेकिन जो 100 रुपीज़ का हमने कैरेज पे किया है वो कैश में पे कर दिया है, तो वो जो पे किया है वो जाएगा कैश अकाउंट में। सो एंट्री आएगी ऑन 4th जुलाई। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 15,100 to Punit Furniture Mart account 15,000 to cash account 100। Narration being furniture purchased and paid
कैरेज। यहाँ पे आएगा अपना टोटल कैरीड फॉरवर्ड। तो जितना भी टोटल है वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1,33,100। सो यहाँ पे आएगा टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड 1,33,100। Next transaction, 5th of July, a defective goods of rupees 3,000 returned to Sumul। सुमुल से जो गुड्स परचेज़ किए थे उसमें से 3,000 के गुड्स डिफेक्टिव थे जो कि हमने रिटर्न किए हैं। ये परचेज़ रिटर्न है। परचेज़ रिटर्न क्रेडिट होता है। किसको रिटर्न किए? सुमुल को। सो सुमुल हो जाएगी डेबिट। सो एंट्री आएगी सुमुल अकाउंट डेबिटेड 3,000 to purchase return account 3,000 narration being defective goods return। Next, 6th July, goods of rupees 12,000 sold to Rajshri at 10% trade discount and 10% cash discount, paid half amount by check। सो राजश्री को गुड्स बेचे हैं एट 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, 10% कैश डिस्काउंट पे और हाफ अमाउंट रिसीव्ड हुई है चेक से। सो गुड्स बेचे हैं, सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। राजश्री के पास से जितने पैसे लेने हैं उतने के लिए वो हमने डेटर्स है, सो राजश्री अकाउंट डेबिट होगा। जितने पैसे मिले हैं वो डेबिट होगा। और यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया है, हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड है, एक्सपेंस है, सो डिस्काउंट अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट। अभी कैसे कैलकुलेशन जाएगी? सो कैलकुलेशन देखते हैं 6 जुलाई की। अमाउंट ऑफ गुड्स 12,000 का गुड्स बेचा है, माइनस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, $1,200। सो ये आएगा 10,800। हाफ करेंगे 5,400। 5,400 इतना क्रेडिट है हाफ, तो ये जाएगा राजश्री के अकाउंट में। इतना पेमेंट मिला है जिसके ऊपर अपन अप्लाई करेंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। सो 540 का डिस्काउंट देंगे तो 4,860 का हमें चेक मिलेगा जो कि जाएगा बैंक अकाउंट में। सो एंट्री आएगी ऑन 6 जुलाई की। राजश्री अकाउंट डेबिट 5,400, बैंक अकाउंट डेबिट 4,860, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 540,
to sales account 10,800. Narration being goods sold at 10% trade discount and 10% cash discount. Received half amount by check. Next transaction, 8th July. Goods of rupees 15,000 sold to Mahindra on cash at 10% trade discount, 10% cash discount. महिंद्रा को कैश में गुड्स बेचे हैं. कितने गुड्स बेचे हैं? 15,000 के. कैश में है सो पहले अपन माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट तो हो जाएगा 13,500 और उसी अमाउंट में से 1350 दैट इज़ अगेन कैश डिस्काउंट देके सो पैसे मिलेंगे 12,150. 8th July. Amount of goods 15,000 minus 10% trade discount 1,500, 13,500. ये आएगी सेलिंग प्राइस. अगेन यहाँ पे टोटल कैश ट्रांजैक्शन है सो जो सेलिंग प्राइस है उसी पे अपन को मिलेगा कैश डिस्काउंट कि अलाउ करेंगे सो कैश मिलेगी 12,150. सो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिटेड 12,150. डिस्काउंट अलाउड किया है, एक्सपेंस है सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1350 टू सेल्स अकाउंट 13,500. नरेशन being goods sold on cash at 10% trade discount and 10% cash discount. Next transaction, 10th July. Withdrawn goods of rupees 300 and cash of rupees 200 for personal use. पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से गुड्स एंड कैश दोनों विड्रॉ किए हैं सो पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है. गुड्स विड्रॉ किए उसके लिए परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. कैश विड्रॉ किए बिजनेस से कैश जाएगी सो कैश अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा. सो एंट्री आएगी 10th जुलाई. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड गुड्स विड्रॉ किया है 300 का. कैश अकाउंट डेबिटेड 200. sorry my mistake. टोटल ड्राइंग्स है 500 का. टू परचेस अकाउंट जितना गुड्स
विड्रॉ किया है उतनी अमाउंट से परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट 200. Narration being goods and cash withdrawn for personal use. Next transaction 11th July. Purchase plastic bags of rupees 200 for goods packing by cash. So गुड्स का पैकिंग करने के लिए प्लास्टिक की बैग परचेज़ की है जो कि अपने लिए एक्सपेंस है. सो पैकिंग एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा. पेमेंट कैश में किया है, कैश जाएगी, सो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. सो एंट्री आएगी पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, $200 to cash account 200. Narration being purchased of plastic bag for goods packing. Total carry forward 1,61,100. Thank you. Follow for remaining and follow for more.